हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन एडवांस ऑप्टिक्स के प्रतीश बैच में आप सभी का स्वागत है। और हम यहाँ पर करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, ये IOQ GS मतलब जूनियर साइंस ओलंपियाड का एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ ग्लास प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस T and refractive index M is shown in the diagram. AB is the incident ray and FG is the emergent ray. तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया हमारे सामने। तो वैसे तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी इस डायग्राम को हम बना लेते हैं एक बार अपनी क्लैरिटी के लिए। तो एक ग्लास स्लैब हमको बनानी है, ठीक है। और ये हमने ग्लास स्लैब बना ली है। चलिए, तो ये हमारी ग्लास स्लैब बन चुकी है। अब देखिए, ये है इस ग्लास स्लैब का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब ये जो है यहाँ पर, ये रे जो है आ करके इंसिडेंट होनी है। ओके, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और इस ग्लास स्लैब की थिकनेस जो है वो T है। मतलब ग्लास स्लैब की जो टोटल थिकनेस है वो T है। तो आइए रे को यहाँ पे इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक रे जो है इस तरीके से इंसिडेंट हो जाएगी। ये सपोज, ये देखिए, ये इंसिडेंट रे है। ओके, इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ करता है I। अब ये रे इंसिडेंट होने के बाद, क्योंकि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अंदर का है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन लोगों ने क्या बोल रखा है, नहीं कुछ भी नहीं बोल रखा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं म्यू ले लेता हूँ। ओके, म्यू। चलिए, तो क्या हो जाएगा, रेयर टू डेंसर जा रही है रे, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये रे जो है इस तरीके से नॉर्मल की ओर क्या हो गई, बेंड हो गई, ठीक है। तो ये देखा आपने, ऊपर का एंगल I था और अंदर का एंगल होता है रिफ्रैक्शन एंगल R, जो कि रेज नॉर्मल के साथ बनाती है। तो अंदर का एंगल हो गया हमारा R, ठीक है। अब क्या करो, देखो एक नॉर्मल आप यहाँ पे भी बनाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगेन रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। तो एक आपने एंगल यहाँ पे बनाया और आपको फाइनली इमरजेंट रे, मतलब सब कुछ बाहर जो निकल रही है वो रे आपने बना दी है। तो ये देखिए, ये फाइनली आपकी इमरजेंट रे है। क्लियर है। एंगल ऑफ इमरजेंस को हालांकि ई बोला जाता है, बट यहाँ पे किसी काम का नहीं है ये एंगल, तो इतना चलेगा। अब देखिए, इसको सॉल्व करना है हमको। क्या चाहिए, हमको चाहिए लेटरल शिफ्ट। अब आप लेटरल शिफ्ट देखिए क्या होता है। देखिए, ये जो ओरिजिनल रे की डायरेक्शन है, अगर आप ओरिजिनल रे को देखें तो ओरिजिनल रे जो है कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रही है ना। ओरिजिनल रे जो है कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रही है। क्लियर। और जो फाइनल इमरजेंट रे है, ये थोड़ा सा मैंने गड़बड़ बनाया, इसको मैं सही कर दूं। जो फाइनल हमारी इमरजेंट रे है वो बिल्कुल इसके पैरेलल जाती है। ये रूल होता है। ओके, बिल्कुल पैरेलल। ओके, तो ये इसके हमको इसके बिल्कुल एकदम पैरेलल हमको यहाँ पे ये भेजना है। ये इस रे को एकदम हमको पैरेलल भेजना। अभी भी मैं पैरेलल नहीं भेज पाया हूँ, तो इसको मुझे इरेज करके मुझे एक प्रॉपर पैरेलल रे इसके बनानी है। तो ये देखिए, अब कोशिश करता हूँ मैं। हाँ, अब ये पैरेलल है एकदम, ऑलमोस्ट ये पैरेलल हो चुकी है। तो क्योंकि डेंसर से रेयरर जा रही थी, तो क्या होगा, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये देखिए, ये जो है ये क्या है, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है और ये है इमरजेंट रे। तो आप देखिए, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे है तो एक दूसरे के पैरेलल, मगर इसमें थोड़ा सा शिफ्ट आ गया है और इस शिफ्ट को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। ओके, लेटरल यानी पीछे की तरफ, है ना। तो लेटरल शिफ्ट आ चुका है। हमको यही लेटरल शिफ्ट यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि लेटरल शिफ्ट क्या है। तो आइए अब इसको हम फाइंड करना शुरू कर रहे हैं कि इस लेटरल शिफ्ट को हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ करना है। सबसे पहले बेटा क्या करो, ये जो नॉर्मल है ना, इसको आप यहाँ तक बढ़ा करके पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। कैसे बनेगा, ये देखो नॉर्मल है, तो नॉर्मल सरफेस पे नॉर्मल होता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर। और ये एंगल आर है, ये एंगल कितना है, आर है, तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा, आर ही होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी हो गया हमारे पास में क्या, आर हो गया, ठीक है ना।
चलिए अब धीरे धीरे हम अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आता जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लेटरल शिफ्ट। ये एक्स है, ठीक है ना, ये लेटरल शिफ्ट एक्स है। अब इस लेटरल शिफ्ट को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए इस लेटरल शिफ्ट को मैं इस पॉइंट पर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं इससे इस पोजीशन पर परपेंडिकुलर डाल देता हूँ तो क्या ये मेरा लेटरल शिफ्ट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर दो दो रेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है। तो यही मेरा लेटरल शिफ्ट होगा और क्वेश्चन में आपको यही एक्स फाइंड करना है ना। तो क्वेश्चन में सबसे बड़ा पहला पार्ट है कि आपको एक्स फाइंड करना है। क्लियर? चलिए देखते हैं तो हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं इस ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा मैं? म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। ओके, इसे आप नंबर 1 दे दें। ये है साइन आई अपॉन साइन आर। चलिए अब कुछ नाम दे देते हैं। जहां से रे चली है उसका नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी दे दीजिए, ये पॉइंट बी है। ओके, ये वाला पॉइंट एम दे दीजिए और इस वाले पॉइंट का नाम एफ दे दीजिए। ओके, इतने हमने नाम दे दिए हैं। चलिए अब हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ट्रायंगल बी एम एफ। ओके, राइट ट्रायंगल बी एम एफ। तो मैं राइट ट्रायंगल बी एम एफ में दिखाऊंगा आपको, इन राइट ट्रायंगल बी एम एफ। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल बी एम एफ में मैं क्या लगा दूं? कॉस लगा दूं। क्या लगा देता हूं? कॉस। कॉस आर, वो साइन ऑफ आर इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या बनेगा इस एंगल के लिए? जो साइड चिपक करके होती है, तो ये नॉर्मल क्या बन जाएगा? इसका बेस बन जाएगा। ये जो थिकनेस है बेस बन जाएगी अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने की साइड, दैट इज इक्वल्स टू बी एफ, है ना। तो ये आ गया अपने पास में बी एफ, टी अपॉन बी एफ। तो यहाँ से बी एफ की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि बी एफ एक इंटरमीडिएट क्वांटिटी है, उसका कोई यूज नहीं है। सो बी एफ इज इक्वल्स टू टी अपॉन हो गया कॉस आर। ओके, इसे नंबर 1 दे दीजिए आप। बी एफ इज इक्वल्स टू टी अपॉन कॉस आर, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद आप आइए इस वाले एंगल पे। ये जो एंगल आपको मैं दिखा रहा हूँ रेड कलर से, ये वाला एंगल सही, ये क्या है? देखिए ऊपर का एंगल आई था, आई में से आर ये कट गया, तो ये कितना एंगल बचेगा बेटा? ये बचेगा आई माइनस आर। कितना एंगल बचेगा? आई माइनस आर। हाँ, ठीक है ना। अब इस आई माइनस आर पे मुझे कैलकुलेशन करनी है, तो मैं क्या लूंगा? इसका साइन थीटा ले लेता हूँ। ओके, तो नाउ साइन ऑफ आई माइनस आर, साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या होती है? सामने की चीज, एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर, तो ये एक्स हो गया परपेंडिकुलर। ओके, अपॉन हाइपोटेनस 90 डिग्री के अपोजिट की साइड क्या है? बी एफ है, तो एक्स बाई बी एफ। क्लियर? तो यहाँ पे आ गया एक्स अपॉन बी एफ। अब यहाँ से एक्स को अलग कर लीजिए आप, तो एक्स क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा बी एफ मल्टीप्लाइड बाई साइन आई माइनस आर। ये हो जाएगा बी एफ की वैल्यू। ओके, है ना, साइन आई माइनस आर। अब बी एफ का आपने वैल्यू निकाल रखा था, एक्स इक्वल्स टू बी एफ की वैल्यू क्या थी? टी अपॉन कॉस आर। टी अपॉन कॉस आर, ये बी एफ की वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाई साइन आई माइनस आर। ठीक है, ये आ गया। अब आप इसको ओपन कर दें तो एक्स तो आपको ओपन करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। टी अपॉन कॉस आर को लिखे रहने दीजिए, टी अपॉन कॉस आर को लिखे रहने दीजिए। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अंदर हमको। साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई इंटू साइन आर। ठीक है, अब आप कॉस आर को कैंसिल करिए, तो x इक्वल्स टू टी तो बाहर बैठा है, साइन आई इंटू कॉस आर डिवाइडेड बाई कॉस आर, इसमें चला जाएगा माइनस कॉस आई साइन आर डिवाइडेड बाई कॉस आर। कॉस, सॉरी ये वाला कैंसिल नहीं करना था। ओके, हाँ देखिए क्या होगा। अब ये कॉस आर से ये कॉस आर क्या हो गया? कैंसिल। तो x इक्वल्स टू टी इनसाइड द ब्रैकेट साइन आई माइनस कॉस आई, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन आर होता है, तो आप ये भी लिख सकते हो। और हालांकि आंसर देखो आपको उसने कैंसिल नहीं किया है, तो मैं भी आंसर दिखाने के लिए कैंसिल नहीं करूंगा। कॉस आई साइन आर डिवाइडेड बाई
कॉस ऑफ आर। तो ये हो गया हमारा आंसर लेटरल शिफ्ट का वैल्यू टी साइन आई ब्रैकेट में कॉस आई साइन आर अपॉन कॉस आर। हाँ, तो बिल्कुल है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है कि x डिपेंड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कह रहा है कि x जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है ना, x यानी कि थिकनेस, सॉरी, x यानी कि लेटरल शिफ्ट जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे आपके पास में आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहां से आप साइन आई की वैल्यू क्या रिप्लेस कर सकते हैं, म्यू साइन आर। तो अब ये जो क्वेश्चन बनेगा, सॉरी डेरिवेशन जो बनेगा एक्स का, वो नया क्या बन करके आएगा, एक्स इक्वल्स टू टी और साइन आई की जगह म्यू साइन आर। तो मेरे कहने का मतलब है आपको पिक्चर में म्यू तो दिखाई दे रहा ना, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मतलब आपको यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाई दे रहा है, और क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तो दूसरा वाला पॉइंट भी हो गया। क्या ये एक्स डिपेंड करेगा, जी हाँ बिल्कुल डिपेंड करेगा। सेकंड, एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, नो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। म्यू का एक फॉर्मूला होता है, म्यू जो होता है वो लैम्डा के लैम्डा पर डिपेंडेंट होता है इनवर्सली। ठीक है ना, तो जब म्यू डिपेंड कर रहा है लैम्डा पे और म्यू पे डिपेंड कर रहा है एक्स, तो अल्टीमेटली, है ना, अल्टीमेटली जो एक्स होगा वो भी किस पे डिपेंड करेगा, लैम्डा पे। तो क्या वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, यस, डिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ। मतलब ये जो एक्स है ये किस पे डिपेंड होगा, डिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ, डिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ। तो बेटा ये वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि लेटरल शिफ्ट कम कब होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी व्हेन इट इज क्लोज टू 90 डिग्री। कह रहा है कि व्हेन इट इज क्लोज टू 90 डिग्री, कह रहा है कि आई इज क्लोज टू 90 डिग्री। हाँ, कि लेटरल शिफ्ट एक्स इक्वल्स टू टी व्हेन आई इज क्लोज टू 90 डिग्री। अगर हम आई को 90 डिग्री के क्लोज कर देंगे, देखिए मतलब ये एंगल आप जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे, कहने का मतलब ये एंगल आपका जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इस एंगल को बढ़ा रहे हो तो इसकी जो डायरेक्शन ओरिजिनल है वो ये आ रही है, और लाइट जो है थोड़ा सा बेंड होकर के जाएगी इस तरीके से, है ना, लाइट बेंड होकर के जाएगी। तो लेटरल शिफ्ट की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेटरल शिफ्ट की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका चौथा स्टेटमेंट भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर आई आपका क्लोज टू 90 डिग्री होगा तो लेटरल शिफ्ट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और आई जितना कम होगा लेटरल शिफ्ट उतना कम होता जाएगा। मतलब अगर आपका आई इंक्रीज कर रहा है, इफ आई इंक्रीजेस, तो लेटरल शिफ्ट जो आपका एक्स भी होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बच्चों ये था एक प्रीतेश बेच का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करिए, और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, बाय बाय।